हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग अगले 24 से 36 घंटे में स्टार्ट हो सकती है, या ये कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक झांसा है इंडिया को टटोलने का कि क्या इनकी क्या तैयारियां हैं और अ, आने वाले दिनों में ये क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। तो इस टाइम में मैंने 2 जायचे ओपन किए हैं। एक पाकिस्तान का वक़्ती जायचा जो मैंने पिछले साल बनाया था, और एक पहलगाम अटैक का। जिस टाइम पे वो अटैक हुआ था लगभग मैंने उसको 3 बजे का टाइम लिया पहलगाम का। तो इस बात स्टार्ट करने से पहले मुझे 2 चीज़ें ज़हन में ज़रूर हैं कि सैटर्न ने अभी नक्षत्र अपना 29 अप्रैल को चेंज किया है, जिसकी वजह से एकदम से पूरी दुनिया में और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में एक पैनिक सा बना हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर इंडिया अटैक करने वाला है, और इंडिया जो है मोस्टली एयर स्ट्राइक करता हुआ दिखेगा। और आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इसके अंदर राहु का जो है एलिमेंट बहुत ज़्यादा है इस वक़्त। तो मुझे नहीं लगता कि फ़ौजी महाज़ होता हुआ आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं एक जायचा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो इससे आपको आइडिया होगा कि क्या वाक़ई ही इंडिया कुछ अटैक करने वाला है, या ये सिर्फ़ बातें ही हैं, और किसी तरीके से लोग चाह रहे हैं कि मतलब पाकिस्तानी अवाम या सॉरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाह रही है कि इनके प्लान्स को टटोला जाए। तो ये है इस वक़्त पाकिस्तान का वक़्ती जायचा जो मैंने पिछले साल 25 मई को बनाया था। एक बात बता दूँ, वक़्ती ज़ायचा जो होता है वो ऑलमोस्ट 1 साल का होता है। तो जो मुझे इसमें दिख रहा था राहु मार्स, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तो आप देख सकते हैं मार्स इनके फर्स्ट हाउस में और 12th साइन के अंदर है। और 12th साइन की वजह से ये चीज़ें शो कर रहा है कि पाकिस्तान में आने वाले दिन, पाकिस्तान के जो भी आने वाले डिसीज़न होंगे, वो ज़्यादातर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है। तो इसके अंदर इस टॉपिक पे हम अभी नहीं जाते क्योंकि ये एक टॉपिक बहुत वास्ट है, और फिर बात कहीं की कहीं निकल जाएगी, और जो हमारा टॉपिक है वो उसी पे रहने की मेरी कोशिश रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि उस वक़्त के टाइम की दशा में स्टार्ट हुआ हुआ है केतु, और इसके अलावा राहु। केतु आपके 7th हाउस में है। केतु 7th हाउस का मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन। तो पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनली दबाव आपको देखते हुए आ रहे हैं कि पिछले साल से बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें कि पिछले साल से ऑलमोस्ट हर कंट्री ने ही पाकिस्तान के अंदर कहीं न कहीं मुदाखलत की है। और इसके अंदर राहु चल रहा है, राहु इटसेल्फ इनके फर्स्ट हाउस में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इंटरनल प्रॉब्लम्स, और आपने जैसे देखा है कि रिसेंटली एक पानी के ऊपर इनका प्रॉब्लम शुरू हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग का। तो ये दोनों फर्स्ट और 7th हाउस जो होते हैं, ये एक्चुअली अच्छे कंसिडर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि एक मारक प्लैनेट का टाइम चल रहा है। ऊपर से राहु केतु एज़ अफ़्लिक्टेड प्लैनेट कहलाते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो पोज़ीशन इनकी है वो अच्छी नहीं कंसिडर की जा रही, स्पेशली राहु विद मार्स। तो इस टाइम में रा केतु के अंदर राहु, और राहु के अंदर इस वक़्त जो नेक्स्ट टाइम चल रहा है वो मून का चलेगा 3 मई से। 3 मई से लेके 4 जून तक का जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा मुझे क्रिटिकल दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर मून जो है, वैसे तो 10th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन जो उसका नक्षत्र है, वो केतु है अगेन, जो कि 7th हाउस रिप्रेज़ेंट कर रहा है। और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, मुझे कहीं न कहीं एक बैड प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये डेफ़िनेटली दिख रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हद तक संगीन हालात पाकिस्तान में होंगे। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, ऐसा ना हो। लेकिन जो वक़्ती ज़ायचा पाकिस्तान का पिछले साल बना था, उसके हिसाब से ये 3 मई से लेके 4 जून का टाइम बहुत क्रिटिकल है पाकिस्तान की सलामती के लिए। और अब अगर हम डिस्कस करते हैं पहलगाम अटैक की जो ज़ायचा है उसके ऊपर, तो उसमें भी ऐसा दिख रहा है
कि जो आने वाला टाइम है वो स्पेसिफिकली इस अगर आप जायचे को देखें तो ये जायचा तो बहुत ही डिस्टर्ब है। अगर आप देखें तो 8 हाउस मतलब अगेन पाइसेस के अंदर आपके सारे प्लैनेट इकट्ठे हुए हुए हैं जिसमें राहु, मरकरी, वीनस, सैटर्न और इनके ट्राइन में मार्स है। तो जैसे ही ये ट्रांज़िट में 3 मई को स्पेसिफिकली अगर मैं ट्रांज़िट देखूँ, जैसे ही मून उस हाउस में ट्रांज़िट करेगा, जैसे आप देखें ये मून जैसे ही 4th हाउस मार्स के साथ जाके कंजंक्ट होगा 3 मई। 3 मई से लेके 5 मई तक का जो टाइम है, वो मुझे स्पेसिफिकली ऐसा दिख रहा है कि एक इवेंट को ट्रिगर करता हुआ आपको नज़र आएगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया इस पे अटैक आपको पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता हुआ दिखे। आप देखें जैसे 12th हाउस में 4th साइन है, 4th साइन आपकी आवाम का होता है और मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है, पिछले जितने भी व्लॉग हुए मतलब मेरे हुए हैं, उसमें मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन किया है कि जब भी 4th हाउस डिस्टर्ब होता है तो अवाम को नुकसान होता है और अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से अवाम बेशक कहीं न कहीं इतनी पैनिक में नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान अवाम का हो रहा है। अगर वो जिस भी लेवल पे बात करें, अगर आप टैरिफ को देख लें, अगर आप फाइनेंशियल हालात को देख लें, इसमें अल्टीमेटली जो लॉस हो रहा है, वो कॉमन पीपल का हो रहा है। तो ये आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है पहलगाम अटैक से भी क्योंकि इसमें भी अ मतलब मासूम लोग और जिनका कोई कसूर नहीं था, उनकी हलाकतें हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि 3 मई से लेके मामलात ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाएँगे और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एयर स्पेस के थ्रू और नेवल के थ्रू डेफ़िनेटली अटैक होते हुए आपको नज़र आएँगे। अच्छा इसके अलावा अभी हम बात करते हैं कि जो शफ़कत भाई ने सवालात भेजे हैं उनके ऊपर भी थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। उनका पहला सवाल है पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अतार ताडर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भारत अगले 36 घंटों में हमला कर सकता है। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या वाक़ई ऐसा है? तो उसको मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि 36 घंटे अगर अभी से भी गिने तो 3 तारीख हो सकती है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैंने जैसे आपको बताया है कि 3 से 5 तारीख जो है, मुझे काफ़ी क्रिटिकल दिख रही है आने वाले दिनों में। इसके बाद उनका दूसरा सवाल है, अगर भारत ने हमला किया तो क्या जंग के फैलने का इम्कान है? जी, बिल्कुल। जंग मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी कहा था, ये जंग जो है सेशंस में रहेगी। एक ही सेशन में इसका इख्तिताम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही सेशन के अंदर हार या जीत या उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, मुझे नहीं लगता ये सेशंस में रहेगी। इसके अलावा उनका तीसरा सवाल है, अमेरिका, तुर्की, चीन, रूस, बर्तानिया समेत तमाम बड़े ममालिक ने इंडिया को कशीदगी कम करने करने का मशवरा दिया है। क्या इंडिया पीछे हटेगा? मुझे नहीं लगता कि इंडिया पीछे हटेगा। अलबत्ता ये है मैंने आपको बोला है कि अल्लाह करे कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट कोई गलती ना करे। अगर उन्होंने पहल कर दी तो ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ने का इम्कान है। अ, पाकिस्तान का जवाबी रद्द-ए-अमल कितना संगीन होगा इंडिया के खिलाफ? डेफ़िनिटली जवाबी रद्द-ए-अमल एक लेवल तक होगा, लेकिन इतना संगीन आप कह सकते हैं कि इतना ज़रूर संगीन होगा कि इंडिया नेक्स्ट हमले के लिए वापस से आपके सामने आएगा। ज़ायचे के मुताबिक पाकिस्तान के कौन-कौन से इलाकों पे हमला हो सकता है? ज़ायचे के हिसाब से मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अपर साइड और बलूचिस्तान, सिंध ये इलाके ऐसे हैं। वैसे बलूचिस्तान, सिंध का मुझे वैसे तो नहीं दिख रहा, लेकिन अपर वाले एरिया जैसे नॉर्दर्न एरिया हो गया, ये कश्मीर हो गया, फिर उसमें लिटिल बिट पंजाब भी आता है। ये कुछ इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर आपको कशीदगी ज़्यादा दिखेगी और उम्मीद है कि इसमें इंसानी जानों का नुकसान ना हो। अल्लाह करे ये किसी तरीके भी टले क्योंकि जंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें
हार या जीत है, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि मैच खत्म हुआ और सब ओवर हो जाएगा, इसमें बहुत नुकसान होता है। और जो आने वाला टाइम है स्पेसिफिकली इंडिया पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए टफ है। अगर कंपैरेटिवली करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ज़्यादा पैनिक होगा कंपेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि उनका टाइम अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट चल रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने अपनी डिटेल्स भी दी हैं जिनको मेरे यूट्यूब चैनल को ढूँढने में प्रॉब्लम होती है। मैंने एक बैनर लगाया हुआ है, वीडियो के लिंक में ही आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।